हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में फ्लोट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ है। इसके अंदर दो वैल्यू आती हैं, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट। और तीसरी जो आती है वो फ्लोट नन है, यानी कि अगर आपने किसी डिव को फ्लोट नन करना हो तो वो भी दे सकते हैं। किसी को यानी कि फ़्लोट नहीं देना हो तो हम फ्लोट नन कर देते हैं। एक हमने डिव लिया है, इसके अंदर कुछ कंटेंट डाला है। तो ये डिव क्या करता है, इसने यानी कि इसकी हमने विड्थ सेट की हुई है। तो इसके अलावा अगर हम दूसरा डिव देते हैं तो वो क्या करता है, वो इसके नीचे आता है। यानी कि जो आगे जो है ये स्पेस सारी इस पहले वाला डिव ने कवर कर रखी है, अपनी जगह इसने कवर कर लिया है। और हमने हालांकि इसको विड्थ कम दिया, लेकिन उसके बाद भी इसने अपनी जगह कवर करके रखी हुई है। क्योंकि हम दूसरा डिव देंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, उसके साथ सामने उसके नहीं आएगा। ऐसा ये ऊपर कैसे आएगा, ये आएगा हमको ये प्रॉपर्टी देने से। जो फ्लोट है लेफ़्ट, एक को हम फ्लोट लेफ़्ट देंगे, दूसरे को हम फ्लोट राइट देंगे, तो तभी जाके ये जो है दोनों एडजस्टमेंट होगी इनकी, यानी कि आमने सामने आएंगे। एक लेफ़्ट में आएगा और एक राइट में आएगा। अगर हम एक को लेफ़्ट दे देते हैं तो दूसरा उसके बैकग्राउंड में चला जाता है ऑटोमेटिकली। दूसरा डिव जो है वो उसके बैकग्राउंड में चला जाता है। इसलिए हम एक को लेफ़्ट देते हैं, एक को राइट देते हैं। तो हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो हमने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हम इसको थोड़ा सा वॉल रैप कर देता हूँ मैं। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हेडिंग ले लेते हैं। मैं हेडिंग दे देता हूँ फ्लोट प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। अब इसके बाद हम दो डिव ले लेते हैं। उसके अंदर 40 वर्ड। तो मैं इस तरह एक और ले लेता हूँ। तो मैंने दो डिव लिए और उसके अंदर हमने 40 वर्ड का क्या डाला है, पैरे डाले हैं दो। तो इसको हम ID भी दे देते हैं। मैं इसको ID दे देता हूँ X और इसको दे देता हूँ जी Y। एक को मैंने ID X दे दी, दूसरे को मैंने Y दे दी है। तो हम इनका बॉर्डर लगा लेते हैं। ID को क्या करते हैं, हम हैश से यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, #X है, सॉरी, हम हैश यहाँ पे X लगाएंगे। अब हम इसका बॉर्डर लगाएंगे, किसका, जो पहला डिव है उसका हम बॉर्डर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, एक को बॉर्डर दे देता हूँ ग्रीन कलर का। इसके अलावा हम दूसरे को भी दे देते हैं, उसकी भी ID थी हमारी वही। तो इस तरह हम बॉर्डर लगा लेते हैं। इसको भी दे देते हैं 4 पिक्सल, ठीक है। इसको दे देता हूँ मैं डॉटेड। इसको दे देते हैं जी रेड। सेव करते हैं। सेव नहीं हुआ, अभी हो गया। ये देखें, ये दो डिव आ रहे हैं हमारे पास। यानी कि आप कोई भी एलिमेंट देंगे, डिव देंगे, वो उसकी पूरी जगह जो है वो घेर लेता है, ठीक है। हम इसकी विड्थ हमें इसको देनी पड़ती है। अब मैं इसकी विड्थ कम कर लेता हूँ। तो हम इसको विड्थ लगा देते हैं जी, विड्थ में से कर देता हूँ 400 पिक्सल या 300 पिक्सल कर देते हैं।
ठीक है, हम सेम वर्थ इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, इसकी भी 300 पिक्सल कर देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, ओहो हमने यहाँ पे कॉपी करना था, मैंने इसको उठा लिया है। चलो विड्थ हम लगा लेते हैं इसकी 300 पिक्सल। इसको मार्जिन में दे देता हूँ, मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बॉर्डर लगा के देखता हूँ। ये देखें, अब ये जो दिव है यानी कि एक दूसरे के नीचे आ रहे थे पहले भी और अब भी। अगर हमने इसको, अगर मैं इसको एक को दूंगा ना प्रॉपर्टी फ्लोट लेफ़्ट, तो दूसरा डिव उसके नीचे आ जाएगा। यानी कि अगर पेरेंट डिव को मिलती है प्रॉपर्टी फ्लोट, तो पहले हम इसको थोड़ा, मैं इसको मार्जिन देता हूँ नीचे से, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम मैं दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ये देखिए अब थोड़ी मार्जिन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब करना ये है कि इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट लेफ़्ट। मैंने जो हमारा फर्स्ट वाला डिव है मैंने उसको फ्लोट लेफ़्ट दे दिया। ये देखिए इसको फ्लोट लेफ़्ट दिया। अब ये जो हमारा डिव था दूसरा, ये उसके बैकग्राउंड में चला गया है। ठीक है, अगर मैं इसको फ्लोट राइट करूँगा तो तब ये राइट में आएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लेफ़्ट करूँगा और जो दूसरा डिव है इसको मैं करूँगा फ्लोट राइट, इसको मैं राइट कर देता हूँ। ये देखिए अब ये हमारे राइट में आ चुके हैं। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको भी लेफ़्ट दे दूं, दोनों डिव को लेफ़्ट दे दूं, तो तब ये दोनों लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको भी लेफ़्ट करता हूं, लेफ़्ट इस तरह से, तो ये देखें। इसी तरह अगर हम तीसरा डिव ले लें, मिसाल के तौर पर मैं तीसरा डिव ले लेता हूँ, उस क्या करते हैं हम एक डिव और ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक डिव लेता हूँ, उसके अंदर मैं इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, मैं इमेज डाल देता हूँ। अच्छा, तो इसको क्या करते हैं, इसकी हाइट विड्थ में सेट कर देता हूँ। इसकी विड्थ में रख देता हूँ 200 पिक्सल। इसके अलावा मैं इसकी हाइट पे रख देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक हो गया। हमने एक डिव लिया, उसके अंदर मैं इमेज डाल दी 200 पिक्सल की, हाइट और विड्थ मैंने उसकी की है। अब इस डिव का हम एडी इसको बॉर्डर भी लगा लेंगे। मैं इसको एडी दे देता हूँ, एडी में इसको क्या देता हूँ, जेड दे देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिव और ले लेते हैं, एक एडी और ले लेते हैं हैश टैग से के ज़रिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, बॉर्डर लगाएंगे। मैं इसको भी 3 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ, डैश्ड क्या है भला, ब्लू। मैंने इसको ब्लू कलर का बॉर्डर दिया है। सेव करते हैं। अब ये क्या आएगा, ये नीचे आएगा। इसको हाँ देखें, ये हमने एक डिव ली, इसका बॉर्डर नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं इसका बॉर्डर क्यों नहीं है। सॉरी, हमने इसका बॉर्डर, क्योंकि हमने यहाँ पर जेड नहीं लगाया है इसलिए। अब ये काम करेगा, तो मैं अब सेव करता हूँ। ये देखें,
अब ये जो हमारा डिव है ये इन अपने पेरेंट डिव के नीचे आ रहा है, उनके यानी कि उनके बैकग्राउंड में आ रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या दिया हुआ है, इसको जो हमारी इमेज है इसको हमने 2 पिक्सल विड्थ दिया है, 2 पिक्सल क्या दिया हुआ है यानी कि हाइट। लेकिन ये पूरा डिव जो है ये इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड के अगर हम इसकी विड्थ अगर मैं बढ़ा भी दूँ तो भी इसके नीचे आएगी। अगर हमने इसको राइट पे करना है, ठीक है, तो अगर मैं इसको लेफ़्ट पे दूंगा तो ये इसके सामने आएगा, यानी कि बैकग्राउंड में नहीं आएगा। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, मैं इसको कर दूँ लेफ़्ट, यानी कि अगर मैं इसको इस डिव को फ्लोट लेफ़्ट कर दूँ तो सेव करते हैं। ये देखें अब ये लेफ़्ट में आ चुका है, यानी कि पहले ये है था, ठीक है, यानी कि ये तीनों लेफ़्ट में हो चुके हैं। अब ये एक दूसरे को यानी कि तीनों को हमने प्रॉपर्टी दे दी है, तो ये तीनों लेफ़्ट में आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैंने किसी को राइट करना है तो उसको फ्लोट राइट कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इसको राइट करना है अपने इमेज वाले डिव को तो उसको राइट कर देंगे, राइट कर लिखते ही सेव करते हैं। ये देखें अभी हमारा जो डिव है वो राइट में आ चुका है। अगर हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा मार्जिन देनी है तो क्या करेंगे, इस डिव को लेफ़्ट से दे सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले डिव को राइट से मार्जिन दे सकते हैं। मैं फर्स्ट वाले डिव को दे देता हूँ मार्जिन राइट से। ये जो हमारा डिव है इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन राइट। तो मार्जिन राइट से मैं कितनी दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल, ठीक हो गया। अब ये जो मार्जिन है बॉटम से ये हम ख़त्म कर देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो सेव करते हैं। ये देखें ये हमें यहाँ से एक मार्जिन मिल गई है, ठीक है। तो ये फ्लोट जो प्रॉपर्टी है ये इस तरह काम करती है, यानी कि हम अपने किसी भी एलिमेंट को लेफ़्ट या राइट रखना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी का। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। तो तब तक के लिए इतने ही। थैंक यू, टेक केयर।